यार सवालों का जवाब देने का तो मुझे मजा आता, आप करते ही नहीं, सवाल सुनी जाते हो बस बातें। बाबा जी इसका रंग ज्यादा करने लग जाते हैं। बाबा जी कच्चियां चीजें छेती पकाओ। अच्छा तो उसका दोबारा रिपीट करना है। 5 तोले गंधक आमला सार सर कैरेट भी पूरे मेहरबानी होएगी सर सोना ही ना तुम लिया दे साई ना ला लियो जो आंदा वही देना, जो आंदा वही देना और कूर मारिए थे बैठ। 5 तोले गंधक 5 तोले पारा, दोनों को टेलकम पाउडर कर ले। जब ये दोनों की कजली बन जाए अच्छी तरह, फिर इसमें 5 तोले नीला खल करके इनकी टोटल रगड़ाई 12 से 16 घंटे होनी चाहिए। जब इनकी रगड़ाई हो जाए फिर इसमें 1 तोला वर्किया, फिर उसको 10 घंटे खरल करें। जब खरल हो जाए 5 से 6 तोले कवार गंदल के टेप रस से खरल करके इसकी टिकिया बना के उसे धूप में खुश्क कर दें जैसे वट्टा होता है। जब ये वट्टा नमा बन जाए तो 4 किलो नमक खाने वाला बिल्कुल फेस पाउडर किया हो। जितनी नमक की खरलाई कर लेंगे, नमक से बड़ा दुनिया में दाबू ही कोई नहीं है। जितनी खरलाई कर लेंगे बेहतर है। 1.5 किलो नमक लोहे की कढ़ाई में नीचे बिछाएं, ऊपर टिकिया फिट करें। 2.5 किलो नमक के ऊपर पहाड़ी नमा चोटी बना दे, रख दे चूल्हे पे डायरेक्ट। पहले हल्की आग 3-4 घंटे, फिर तेज फिर तेज फिर तेज, दरमियानी कर दे रोटी पकाने वाली। जब एंड वाले 7 घंटे हो ना, चूल्हा इतना खोल दे कि नीचे वाला नमक बेशक चक्कर खाइए। चूल्हा फुल खोल दे। जब चूल्हा फुल खोल लेंगे 24 घंटे पूरे करने के बाद ठंडा करके निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको 70-80 ग्राम का वट्टा मिलेगा और उसे उठाकर चक्कर दे दे। हर चीज अब धात लैदा हो जाएगी, पारा लैदा हो जाएगा। 5 तोले रखेंगे 6-6.25 तोले निकलेगा, दाल रंग होगा इंशाल्लाह ताला। अगर अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी तो तजाबी भी होगा। माशाल्लाह।